इस दरबार पे आके इनके वालिद साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, वो यहाँ पे आके सलाम करते थे और दुआएं वगैरह मांग के जाते थे। और मियाँ शरीफ साहब बाहर एक मैदान है, उधर इनके जो मुर्शद हैं, इनके वालिद के जो मुर्शद हैं, वो बैठा करते थे, इनको गाड़ी में आके लेके जाया करते थे। इनको सब अपने अपने भूल गए, इनके बड़े यहाँ पे आके बैठा करते थे। मैं अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी इज्जत हथेली पे रख के कि मुझे कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें हो सकता है कि ये मकान के पैसे ना दें ये मेरे इंटरव्यू देने के बाद। हम मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। क्या कहा जा सकता, कुछ नहीं कह सकता। मैं शुगर पेशेंट, मैं बीपी पेशेंट, हमारी गवर्नमेंट से चलते आया है क्या घर फेंक दे लेकिन विरसे को ना बर्बाद करे। हमारे जब हिंदुओं की घंटियां बजती थी तो हमारे बड़ों ने इस मस्जिद को अल्लाह अकबर के नाम से आबाद किया और उसी को गिरा रहे। आप शर्म करें, थिएटर को नहीं गिरा रहे, होटल को नहीं गिरा रहे, मस्जिद को गिरा रहे, अल्लाह के नाम को गिरा रहे हैं। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि गंदगी हम लोग यहाँ से, हम गंदगी है, यहाँ की गंदगी साफ करना चाह रहे हैं। जैसे परिंदा मार्केट में जुल्म का बाजार गर्म किया, उसके बावजूद उनको पैसे भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ सलियां दे रहे हैं हमें। आप लोगों को भी वार्निंग दी गई कि अपने बच्चे लेके यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग उन्होंने कहा है जनाब, आज उन्होंने कह दिया कि आज आप सामान शिफ्ट कर लें अपना। ये सारे जितने भी घर वाले हैं सारे मकान ढूंढने गए हैं, वो दहशत ज़दा सब मकान ढूंढ रहे हैं अपना गवर्नमेंट से ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि हमने बीवी बच्चे लेके कहाँ जाने हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जितने भी ये रह रहे हैं, ऊपर नीचे जस्ट होके रह रहे हैं। एक फैमिली है, हमारी आंटी है, उनके डायलिसिस हो रहे हैं इस कंडीशन में कि हमारे कारोबार बर्बाद कर दिए, हमारी रोजी बंद कर दी, खाने को तो है ही नहीं ना इधर। दूसरी बात ये है कि कहने के घर भी लेके जाएं। ये मरियम साहिबा माँ कब बनेगी? किसकी माँ है ये? फिल्मी माँ है कि हकीकी माँ है ये? हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये फिल्मी माँ नहीं है तो हमारा आगे दाद फरियाद सुने, या तो पिक्चर हाउस भी लें, हमारा मुतालबा यह है पिक्चर हाउस भी लें, लेकिन इसके तक एक एक ईंट में तकद्दुस है, अल्लाह अकबर की सदाएं हैं इधर। इनके बाप इधर, इनके वालिद साहब आते थे, इनके चचा जान आते थे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब, दोनों के जो वालिद साहब हैं वो बाहर को पीर साहब थे इनके। अगर अपने वालिद को चचा को पूछ सकें, इनको फुर्सत मिले, अवामी नाम नहाद अवामी खिदमत से इनको फुर्सत मिले, तो शरीफ साहब का पूछें कि इनके वालिद साहब यहाँ पे आते थे कि नहीं आते थे। कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। नहीं जी, कोई बात करने। ये मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, इस मस्जिद के लिए भी कोई आवाज नहीं बुलंद? जी मैं डीसी साहब के पास आज गया था, उन्होंने कहा जी वक्ती तौर पे हमने इसको राय बाबर साहब को कहा कि इसको ना तोड़ें, इसका स्टेटस हम बाद में करेंगे। ये वो मस्जिद है जिसको अजान को बुलंद होने के लिए, अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद होने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ध्यान सिंह थिएटर बनाया, मंदिर बनाया, इकट्ठे घंटियाँ बजी, सारा कुछ हुआ। हमारे बड़ों ने कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त की, शहादतें बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन इस मस्जिद को नुकसान नहीं आने दी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अपने कारोबार का भी सैक्रिफाइसेस किए, सारा कुछ किया, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाओं को रोकने ना रुकें, इसके लिए सब कुछ किया। आज ये हमारी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, और जो हमें अपनी माँ कहती है, जी मैं माँ हूँ, माँ के होते हुए एक अल्लाह के घर को शहीद करने की कोशिशें की जा रही हैं, तफसलियाँ दी जा रही हैं। मैंने उनसे, मेरे मौक़िफ़ ये है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट दी जाए। आप हमारे घर तो ले ही रहे हैं, जुल्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा मंसूबा है? कौन सा मंसूबा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता? डाइवर्शंस नहीं की जा सकती। अल्लाह के घर को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, इनकी जो खिदमत के लिए लोग बैठे हुए हैं, हम इस घर का, इस अल्लाह के घर की और मिज़ार की खिदमत के लिए हम पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, हम इनकी खिदमत करते हैं। हम किसी से चंदा, किसी से पैसा नहीं लेते। लोग नमाज पढ़ना शुरू करने लगे हैं, लेकिन मैं मजीद जो है कोशिश करता हूँ यहाँ पे बात ना करूँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि लोग नमाज तो पढ़ने आ रहे हैं लेकिन दिल मुर्दा हो चुके हुए हैं कि इस मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। किस वजह से बात नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। इधर देखें, किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया। मैंने अपनी बेटी और अपने बच्चों के लिए
पैसा लगाया कि वो इज्जत आबरू से एक अच्छी लोकेशन में, अच्छी लोकेलिटी में रह सकें। हम बाहर ले सकते थे, लेकिन हमने पैसा इसलिए लगाया कि हमें अपने बुजुर्गों से, इस्लाम से मोहब्बत है। हमने इस हमारे इलाके में हमने इस्लाम की खिदमत की है, इसलिए किया कि आज हमें निकाल से हैं आप यहाँ से। इधर सब लोग नॉन सीरियस है, इधर बार बार हमें थ्रेटनेंट पैगाम मिल रहे हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप मीडिया पे गए आपका हशर बहुत बुरा किया जाएगा। ACCT राय बाबर साहब ने तो मेरे साथ बदतमीजी की आगे उनका गुमान गश्ता है वकार साहब। उन्होंने कहा जी आपकी दुकानें नाजायज हैं, ये है वो है, आपको कोई पैसा नहीं देगा, तुम लालची, तुम बगैर तो तुम झूठे हो। आपको गाली गलौज की गई है जी, दशनाम तराजी हो गई ना, झूठा गाली होती है ना, झूठा फ्रॉडी हो, लालची हो। ये मकान आपने तमीर करवाया और ये तो बड़ा खूबसूरत मकान है। हाँ जी, 30 से 40 लाख रुपए इस पे लगाया है। मैं अच्छा, आपको बिल्कुल जी, फैमिली भी इनकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ आखिरी दिन इस घर में गुजारी हैं। उसके बाद इनसे ये छत छीन ली जाएगी, जिन्होंने अपना सारी जिंदगी का अरसा यहाँ पे गुजारा। ये बच्चों की पैदाइश बहन यहीं पे हुई थी? हाँ जी, यहीं पे रह रहे हैं। कितने अरसे से आप? मेरी शादी के बाद 25 साल हो 25 साल हो गए हैं। तो 2 सदियां गुजर गई। मेरी अम्मी यहाँ पैदा हुई, मेरी अम्मी का बचपन, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरी अम्मी की अपनी औलादें, हम लोग भी यहाँ ही पैदा हुए हैं। आगे से मेरे बच्चे भी यहाँ ही पैदा हुए हैं। हमारा एक समझ ले ये अंदर जुड़ा हुआ हिस्सा है। वही मेरी बहनें भी कल कह रही थी, ऐसा लगता है जैसे हमारा अंदर कोई खींच रहा है। ये हमारी जद्दी पुश्ती जगह है, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। हमारे पास एज प्रॉपर्टी के पेपर्स है, हर चीज है। हाकिम साहब बुजुर्ग शाह के नाम उनकी जगह है। ये नहीं हम मीडिया पे ये नहीं कह रहे मैप पड़ा है, हर चीज है। अब उन्हें इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हमारी चाची इनके 2 माह बाद पेपर है। उन्हें पता है, मीडिया वालों को क्या, हर बच्चे का पता होता है कि मैट्रिक के पेपर है मैट्रिक के। हाँ जी, तो देखे इस टेस्ट में ये बच्चियां कैसे देंगी मुझे बताएं। वो कहती है मम्मा हम क्या तैयारी करें, हमें तो पूरा महीना हो गया मैं इस मुश्किलात में। अब घर मांगने जाते हैं तो घर समझे अपने होते सोते में कोई किराए पे घर नहीं दे रहा, गिरवी घर देख रहे हैं तो वो नहीं हमें मिल रहा। वो कहते हैं जी 1 मिनट देखें। सुबह से गए हुए इंतजार कर करके किसी ने एक घर दिखाया, किसी ने 2 पैसे दे के जलील हो रहे हैं। हमसे हमारी छत तो ना छीने, ये छत तो हमने बनाई थी, हमें इस छत में तो रहने दिया जाए। जिंदगी से सुकून तो खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, जिंदगी में समझे अभी तक हमारे को 5-4 बजे 2-3 दिन हो गए नाश्ता रात को जाके हमारा खाना खाया जाता है। वो भी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक नहीं। बस वाला हालत में नहीं उतर रहा। इस तरह की पोजीशन ऐसे हो चुकी हुई है। बताओ बेटा आप खुद। हमारे 2 मंथ्स के बाद एग्जाम है, कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी करें थोड़ा सा, कि हमारा आगे फ्यूचर है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने लॉयर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। ये मैट्रिक मेन होता है जिसके अंदर आगे जाना है। इसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नंबर आगे FSC करना, बाकी सारी चीजें हम अपने माँ बाप को देखेंगे, हम अपनी एग्जाम की तैयारी करें। हमारे एकेडमी से फोन आ रहे हैं, हम आपके एकेडमी से नाम काट देंगे अगर आप ना आए। हम कितने दिन से नहीं जा रहे एकेडमी? हफ्ता होने वाला है, नहीं हफ्ते से ऊपर हो रहा है। पिछला अभी तो मकान शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। मकान शिफ्ट करना है। हम इनको कैसे अकेला छोड़ के जाएंगे? लोग, उनकी खुद तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पापा खुद शुगर पेशेंट है, थायरॉक्सिन किडनी का उनको खुद मसला है। हम लोग क्या करें? वहाँ से हमें फोन कर रहे हैं, अभी भी हमें आए हुए हैं मैसेजेस, आपका नाम काट देंगे, आपकी ये नहीं, आपकी फीस नहीं पे है, आपकी वो नहीं पे है। हमें हर कोई तंग कर रहा है। बेटा यहाँ पे भी आपको कोई धमकियां वगैरह लगा के जी गया? मेरे पापा तो को वो साफ कह रहे हैं कि इंटरव्यू ना दें। कौन धमकियां लगा के गया यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं कोई बाहर इन्हीं के लोग हैं, वो कह रहे हैं मीडिया में आप हाईलाइट नहीं करें, आप अपनी आवाज ना उठाएं, अपनी आवाज दबा ली जाए। भाई हम यहाँ तो कब्जा ग्रुप हो ना, हम अपनी आवाज दबा लेते हैं, या हम ऐसे राहगीर हो तो आवाज दबा। हम प्रॉपर बैठे हुए हैं, सदियों से हमें परिंदा मार्केट वाले से उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा। ये हम घरों में रहते हैं, ऊपर ही गिरा देंगे। सख्त सर्दी के दिन चल रहे हैं, दिसंबर के, ये बाहरी कोई बंदे कह रहे हैं, हमें नहीं पता। मैं यही